दोस्तों जय मसीह की। आप सब कैसे हो? प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको हमेशा अच्छे से रखे। दोस्तों एक प्रचारक है जिनके प्रचार में सुनी तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। विशेष करके वो हिंदू शास्त्र से कोट करके परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को भी सुनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मनुष्य पापी है और उसने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। कोई भी व्यक्ति, नर नारी, बालक, कोई भी इस बात को कह नहीं सकता कि उसने पाप नहीं किया। और मेरे प्रियो, पाप है क्या और पाप इस संसार में आया कैसे, और पाप की इस भयानक स्थिति से हम सब लोग ग्रसित हैं क्यों? आज की इस शाम इस गंभीर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र के वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को लिखने वाले हमारे आर्य समाज के दार्शनिक तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी पाप करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, हमारे पापों से हमारी रक्षा करिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा कीजिए। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन पता है आपको, आदरणीय तुलसीदास जी, भारत के महान कवियों में उनका नाम, वो लिखते हैं, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, खंचन पे कुचन खिन्ना पसारो हाथ। कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया? ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक साहब लिखते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हालेलुया। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। परमेश्वर मैं पापी हूं, सोरठ मूला पहला में, परमेश्वर मैं पापी हूं लेकिन तू पवित्र है, तू कल्याणकारी है, तू मोक्षदाता है। मैंने पाप किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु, और पाप का फल, पाप का परिणाम परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, इटर्नल सेपरेशन। पाप एक गंभीर विषय है। यह पाप आपको और परमेश्वर को निकट आने से रोकता है। यह पाप आपको, मुझे और आपको निकट आने से रोकता है। यह पाप दो भाइयों को साथ में रोटी तोड़ने से रोकता है। यह पाप दो परिवारों को दूर करता है। कौन है जिसने पाप नहीं किया? मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं। भारतीय दर्शन के बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-28 पद, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1:30 में एक सुंदर प्रार्थना में आपको सुनाता हूं। यह लिखा है, अस्तो मा सद्गम्या तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार, हमें अंधकार से आप ज्योति में लेकर चलें। मृत्युमा अमृतगमय, और हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन तक लेकर चलें। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किससे की जा रही है और कौन है जो हमारी इस प्रार्थना का उत्तर देगा? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने इस यात्रा को शुरू किया, 19 years बैक। कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो।
मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्त प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 से 7 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। पाप ने हमको घेर लिया है, पाप ने हमको घेर लिया है, हमारी सहायता करिए, इस बंधन से हमें स्वतंत्र करिए। ऋग्वेद 7वां मंडल उसका 89-3 पद, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मुझे दंड मत दीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे दंड मत दीजिए, मैंने पाप किया है, आपकी दृष्टि में मुझे दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है आपकी दया से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आपकी दया से मैं बच जाऊंगा। ऋग्वेद 5 अध्याय उसके 8 और 78 पद में लिखा है इन समस्त पापों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अनत्र वदंती, अमेध्यो वो पुरुषो अनत्र वदंती। सब ने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं, संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम उस परमेश्वर की मांत्रिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन सांख्यन कर्मणा नो न विद्याया। तुम्हारे धर्म के कामों से भी
कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पततन में नानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व किलश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा। दोस्तों, आप सभी लोग देखिए कि पास्टर जी ने कैसे अच्छे तरीके से प्रचार किया कि हम सब कैसे पापी हैं, जन्म से पापी हैं, और जब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होगा तब तक हमें उद्धार नहीं मिलेगा। और उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही दे सकते हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना जान क्रूस पर दे दिया है और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे जितना भी युक्तियाँ कर ले, हम खुद का पाप कभी भी खुद ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर को विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही हमारे पापों के लिए अपना जान दिए हैं। तो गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आमीन।